अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ मोहम्मद मुबशिर इरफान। यू आर वाचिंग क्रिप्टो मूवी यूट्यूब चैनल। वेलकम टू द मार्केट अपडेट्स। और यहाँ पर हमारे पास एक ऑल्ट्स की जो हालत है वो काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक हो चुकी है। मतलब कोई ऑल्ट यहाँ पे हमारे पास इतना खास गेन नहीं कर रहा। अगर हम बाइनेंस की यहाँ पे गेनर्स जाकर देख लेते हैं तो उसमें भी 7 से 5% से ज़्यादा जो कॉइन पंप हुआ है ना, 7% जैसे कॉइन पंप हुआ है वो गेनर्स में आया हुआ है। और जो कॉइन इवन रेड भी है, 2% 3% लॉस है बाइनेंस के मोबाइल ऐप खोले आप गेनर्स है, वो भी गेनर्स के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि ऑल्ट्स के अंदर तो बिल्कुल वॉल्यूम नहीं। इसके अलावा बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का जैसे फिल काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, वो आज 40% तक क्रैश हुआ। काफ़ी इस तरीके की चीज़ें हो रही है और ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों इस तरीके से मार्केट बिहेव करी है। इनके जब बिटकॉइन किसी पॉइंट पे स्टेबल हो तो उस वक्त मार्केट में ऑल्ट कॉइन्स हमारे पास एक अच्छी रैली दिखाते हैं और वो हमारे पास अभी तक देखने को क्यों नहीं मिली है। ठीक है, और क्या अब आपको करना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन की अपडेट से। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ पे देखो बिटकॉइन की यहाँ पे ये सिचुएशन चल रही है कि आपको बहुत ही पहले सिचुएशन के बारे में बताया गया था, जब यहाँ पे मतलब ये जो विक लगी थी एक मैनिपुलेशन विक थी। क्योंकि जब सीपीआई डेटा अच्छा आया था तो लोग एफओएमसी की बात करते थे, कब एफओएमसी भी बहुत अच्छा आना और सबको पता था कि 50 बीपीएस आना है, तो सबने ही लॉन्ग किया हुआ था। तो एक फोमो पंप बिफोर द एफओएमसी यहाँ पे आने लगा। और आजकल की जो मार्केट चली है ना, पहले चार्ट से रिएक्ट करते हैं फिर न्यूज़ आती है। जैसे कल पहले चार्ट रिएक्ट कर गए, ठीक है, देन बाइनेंस के हमारे पास फंड्स आने स्टार्ट हुए। बाइनेंस के फंड्स अभी कहाँ पर हैं, क्या सिचुएशन जो है वो चल रही है, इन चीज़ों के ऊपर भी हम कवर करेंगे। ठीक है, ये जो एरिया चल रहा था यहाँ पे क्या हुआ, एक हमारे पास मैनिपुलेशन विक लगी। हमने यहाँ पे तो आपसे एंट्रीज दिलवाई थी, आपको याद होगा हमने डिस्कॉर्ड पे ही आपको अपडेट किया था कि डिस्कॉर्ड पे थोड़ा सा ऊपर जाके मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपने किस तरीके से पॉइंट पे एंट्री लेनी है। ठीक है, इसी पॉइंट पे आपको थोड़ा सा ऊपर हमने अलर्ट किया था कि आपने इस तरीके से जो है वो एंट्रीज, ठीक है, ये जो एरियाज था हमारा, हमने यहाँ पे आपको एंट्रीज जो है वो दिलवाई थी। ठीक है, इस एरिया में जब हमारे पास था तब हमने आपको एंट्रीज दिलवाई थी। लेकिन जब ये वाली वीक आई थी उससे हमने आपसे कहा था कि अब इस वाली वीक से आपको दूर रहना है, क्योंकि ये वीक मुझे थोड़ी सी खतरनाक लग रही है। उसके पीछे रीजन ये था कि जब हमारे पास एक अच्छी खासी एक सपोर्ट का जो था वो ब्रेक डाउन हुआ था। ठीक है, ये देखो जो हमारे पास ये वाला एरिया था, कौन सा, $18,100 वाला एरिया। ठीक है, इसका ब्रेक डाउन हुआ था और ये पॉसिबल सिनेरियो था कि ये रिटेस्ट ही होगा। क्यों? क्योंकि मार्केट जब पंप करी थी तो मार्केट के अंदर बिल्कुल जीरो वॉल्यूम था। यहाँ पे वॉल्यूम देख सकते हो बिल्कुल डाउन जा रहे हो, मार्केट अब जा रही है। यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि मार्केट के अंदर जस्ट ये एक वो है फोमो पंप है और मार्केट इसके बाद नीचे ही गिरेगी। इसके बाद मैंने एक मीम भी शेयर की थी कि वॉल्यूम का है 4 आवर्स की, अब कैंडल देखो। और अगर अभी आप जाके चार्ट को देखते हो तो आपको ये पूरा वो लगेगा कि देखो किस तरीके से हम लोगों ने आपको बताया था कि एक डंप पंप लगा और यहां से रिटेस्ट करके मार्केट डंप की तरफ जा रही है। ये डंप अप कहां तक हो सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो बीटीसी का पहला टारगेट है वो मेरे अकॉर्डिंग जो बन सकता है, राइजिंग वेज का भी टारगेट और बीटीसी का टारगेट वो बन सकता है 16,200 तक। 16,200 के बाद हमारे पास ये एक लिक्विडिटी एरिया जहां पे विक्स लग सकती है। ठीक है, एक मैनिपुलेशन विक, एक लिक्विडेशन विक आप कह लो। तो यहाँ पे अगर आपकी एंट्री है, ठीक है, रिस्की एंट्री आप लो इस तरह की मार्केट के अंदर, नैनो एंट्रीज लो, स्टॉप लॉस अपना टाइट रखो, तो आपको जो स्टॉप लॉस हो वो बिलो द लिक्विडिटी एरिया हो। ठीक है, देखो आपकी लिक्विडिटी एरिया कहाँ लगी थी लास्ट टाइम, जैसे यहाँ पे भी लगी थी, यहाँ पे भी लगी थी, तो लिक्विडिटी एरिया के बिलो हो ताकि आपके जो स्टॉप लॉस हो वो ट्रिगर ना हो। ठीक है, और आपकी जो टीपीस हो वो अबव द एरिया हो, मतलब पहला टारगेट आपका हो जाए 16,600, फिर दूसरे टारगेट्स आपके इस तरीके से हो। अब जी हम आते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ऑल्ट कॉइन्स क्यों पंप नहीं हो रहे, इसके पीछे सबसे मेन रीजन है बिटकॉइन की डोमिनेंस। ठीक है, बिटकॉइन की डोमिनेंस जब हम उस दिन लाइव कवर कर रहे थे, जब एफएमसी थी उस दिन हम जब लाइव थे, उसे उन्होंने बताया था कि डबल बॉटम बना रहे हो और ये इस एरिया में इसका नेक लाइन है। ठीक है, नेक लाइन इसकी ब्रेक हुई तो ऑल्ट्स की हालत दर्दनाक हो सकती है। चलो ये तो ब्रेक हुई, ऑल्ट्स की वॉल्यूम भी डिक्रीज हुआ क्योंकि सारे डोमिनेंस जो थी वो बिटकॉइन को लगी। इसके पीछे एक मेन रीजन ये भी है बाइनेंस फंड। बाइनेंस फंड की वजह से लोगों ने सबसे ज्यादा जो सिक्योर किया ना वो अपना बिटकॉइन और इथेरियम किया, तो इस वजह से बिटकॉइन तो इतना ज्यादा डाउन नहीं गया, मतलब वो 17,500 से 16,500 पर आ गया, मतलब हाँ $1,500 का डंप आजकल कॉमन है। ठीक है, तो इस तरीके का बिटकॉइन के अंदर डंप आया। लेकिन जिस तरीके की ऑल्ट्स की हालत हुई वो इसलिए हुई क्योंकि लोगों ने ऑल्ट से पैसा निकाल के बिटकॉइन में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया और बिटकॉइन को लोगों ने ज्यादा फोकियत दी, अपने बिटकॉइन को लोगों ने तेजी से ट्रांसफर किया। इस बीच ऑल्ट्स को लोगों ने ज्यादातर इग्नोर किया, तो ऑल्ट्स में अभी भी हमारे पास वॉल्यूम नहीं है, बीटीसी की डोमिनेंस भी। तो अभी हम देख रहे हैं कि बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है वो अपनी रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर आ चुकी है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर आ चुकी है, एक तरीके से इसको ब्रेक भी कर चुकी है ऊपर की तरफ। अगर तो हमारी आज की क्लोजिंग इसके बिलो ही हो जाती है तो ऑल्ट्स के लिए फिर थोड़ा सा ये अच्छा साइन हो सकता है, फिर ऑल्ट्स के अंदर हम एक रैली देखेंगे, बिटकॉइन स्टेबल रहेगा। और ऑल्ट्स जो है वो मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि लिंक डॉट और इस तरह के जो हाई कैप्स होते हैं इनमें 4-4% की आप प्रॉफिट्स बनाते रहो, इस तरीके से चलते रहो। आज जब मार्केट पूरी इस तरीके की तबाह, मार्केट पूरी देखो ना आपके सामने की किस तरीके में 7% गेनर्स में आ रहा है आज ही के दिन। ठीक है, एग्जैक्टली हमने दिया यूएफटी का कॉल। ठीक है, यूएफटी का कॉल अपने प्रीमियम पे दिया, हमने एक टीपी दी इसकी और आधे घंटे के अंदर अंदर इसकी टीपी हिट हुई और ये कॉइन भी गेनर्स के अंदर आने लगा एंड 6% गेनर्स वालों के साथ, और हम लोगों ने क्विक 5% प्रॉफिट बुक किया। सेम इसी तरीके से हम लोगों ने अभी रिसेंटली एक और कॉल शेयर की थी। हम देखो जब वॉल्यूम कम होता है ना तब हम अपने यूजर्स को कूपन पे ले जाते हैं। ठीक है, फ्लेम का हमने सिग्नल दिया, फ्लेम की 2 टीपीस दी, ऑल टीपीस हिट विद इन 30 मिनट्स, तो हम इस तरीके से बनाते हैं। तो हमारा प्रीमियम अगर आपने ज्वाइन करना है तो ये इसके चार्जेस हैं। 27 दिसंबर को हमारे काफी बड़ा डिस्काउंट जो है वो आने वाला है। ठीक है, ये डिस्काउंट, ये फीसेस जो है ना ये
अभी हमारी करंट फीसेज हैं 1 जनवरी को ये फीस इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, बढ़ा देंगे हम लोग, जैसे 20 को 25 कर देंगे, 50 को 70 कर देंगे, हमारी बढ़ रही है। लेकिन इससे पहले 27 दिसंबर को हम एक बड़ा डिस्काउंट देंगे, तो आप ज्वाइन कर लेना। डिस्कॉर्ड सर्वर आपका ज्वाइन करना हमारा काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके की न्यूज़ेस इस तरीके के अंदर मार्केट को मुतासर कर रही हैं, आप अगर डिस्कॉर्ड में नहीं हो तो आप खतरे में हो। मार्केट अभी पूरी तरीके से फंडामेंटल्स पर रिएक्ट कर रही है, तो फंडामेंटल से कनेक्टेड रहना चाहते हो तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। कल यहाँ पे एक न्यूज़ आई थी कि बाइनेंस से यहाँ से जो आउटफ्लो जो पैसा निकला है वो $6 बिलियन निकले, लेकिन एक अच्छी बात ये है कि बाइनेंस के अंदर जो पैसा आया है वो $12 बिलियन आया भी है, ठीक है। तो आप लोग बुराई को नहीं देखो, अच्छाई को भी देखो, साथ साथ देखो। ये चीज है कि बाइनेंस इज द लीड, बाइनेंस लीड कर रहा है मार्केट को, ठीक है, सीजी बाइनेंस, और वो कम्युनिटी के लिए काफी अच्छा काम करते हैं। मैंने ये बात जरूर, मैंने देखो जब कहा था ना कि अगर बाइनेंस गया तो क्रिप्टो खत्म, क्रिप्टो खत्म कहने का मकसद मेरा ये नहीं था कि बाइनेंस जीरो पर आ जाएगा या बिटकॉइन, सॉरी बिटकॉइन जीरो पर आ जाएगा, सब कुछ हर चीज तबाह हो जाएगी, ये नहीं था। इट मींस कि क्रिप्टो खत्म मतलब एक ट्रेंड खत्म हो जाएगा। देखो जब सेंट्रलाइज चीज आई ना तो क्रिप्टो का ट्रेंड बढ़ा, ठीक है। पहले क्या होता था 2008 2014 में, तब भी तो बाइनेंस नहीं था ना, तब लोग क्या करते थे अपने वॉलेट्स के जरिए डायरेक्टली ब्लॉकचेन पे बाय करते थे, ठीक है, कनेक्ट करके इस तरीके से, उसमें बहुत लंबी हो जाती थी ये सब चीजें। ये समझो कि सीजी बाइनेंस हमारे पास एक ब्रोकर की तरह काम करता है। मतलब अब जैसे आपको पहले किसी चीज को खरीदने के लिए जैसे पाकिस्तान से यूएसए जाना पड़ता था, ठीक है, या इंडिया से यूएसए जाना पड़ता था, तो आपको एक बड़ी कॉस्ट पड़ती थी, ट्रैवलिंग कॉस्ट, फिर बीच में कोई डैमेज कॉस्ट आ जाए, इस तरह की कॉस्ट हमारे पास जो है वो पड़ती रहती है, ठीक है। तो ये सारे जो सीन है वो होता रहता है, सही है। तो इसी बीच में आपके बीच में एक थर्ड मैन आ गया जो कि आपको सीधा अमेरिका से चीज लेकर डायरेक्टली दे रहा है और कम पैसों में। तो बिटकॉइन बाइनेंस बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास जो है वो काम कर रहा था, सही है। तो ये सारी चीजें जो है वो होने लगी हमारे पास, और ये सारी चीजें बाइनेंस ने काफी, तो इस तरीके से एक ट्रेंड खत्म हो जाएगा और बिटकॉइन एक जो बेयर रैली है वो हमारे पास लंबे समय के लिए आ जाएगी, लेकिन कोई ना कोई सोल्यूशन आ ही जाएगा बाद में। लेकिन मैं चाहता हूं, मेरी अल्लाह से दुआ है कैसा ना हो, ठीक है। बाइनेंस की बात अलग है, एफटीएक्स अलग था, ठीक है, बाइनेंस की बात जो है वो अलग है। बाइनेंस के ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि सीजी बाइनेंस ने कम्युनिटी के लिए काफी कुछ चीजें जो है वो की भी। उन लोगों ने कल अपनी एक प्रूफ ऑफ रिजर्व की रिपोर्ट दी क्रिप्टो क्वांट के जरिए, वो भी आप जाके देख सकते हैं, इसका लिंक मैंने दिया है। तो कुछ बाइनेंस अपने आपको कवर कर रहा है साथ साथ, ताकि वो जवाब भी दे रहे हैं। और इस वक्त जो बातें चल रही है बाइनेंस के ऊपर, मेरे ख्याल से वो शायद वो पॉइंटलेस है, और मार्केट के अंदर एक जो है वो फर्ड फैलाया जा रहा है, ठीक है। मार्केट को आप लोगों को इतना डरा दिया जाएगा। देखो आपको अगर मेरी वीडियो नहीं देखी ना, फियर एंड ग्रीड इंडिकेटर को कैसे यूज करना है, मतलब आपको इतना डरा दिया जाएगा, और उस वक्त जब आप डरे हुए होगे ना उस वक्त कैपिचुलेशन हो रही होगी। कैपिचुलेशन क्या मतलब, जो हमारे पास रिटेलर्स होते हैं वो आराम से सेल कर रहे होते हैं डर के मारे कि मार्केट और नीचे गिरेगी, और बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस जो होती हैं वो उस वक्त मार्केट के अंदर बाइंग कर रही होती है, अपने बैग्स फिल कर रही होती हैं। अभी मार्केट थोड़ी सी अब ट्रेंड में भी आपको दिखेगी, अच्छी दिखेगी, लेकिन जब सबका एकदम से ध्यान हटेगा तो बाइनेंस की ना एकदम से कोई किसी एक्सचेंज की बहुत बुरी न्यूज आएगी। जब वो बहुत बुरी न्यूज आएगी तो हैवी सेल आउट होगा। देखो बॉटम की निशानी यही है कि लोग बाय, रिटेलर्स तो बाय कर ही नहीं सकते बॉटम, क्यों? क्योंकि वो इतना डरे हुए होते हैं। अभी आपके पास पैसा है, ठीक है, $10,000 पे बिटकॉइन है, और आपको पता चला कि जी बाइनेंस कल बैंक करप्ट हो जाएगा, बाय करोगे? नहीं ना, कभी नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि अगर बाइनेंस बैंक करप्ट हो गया तो बिटकॉइन तो 4,000 पे भी मिलेगा, 3,000 पे भी मिलेगा। ये सिचुएशन भी होगी, तो हम कहीं और से ना बाय कर लें। तो यही बस आपके अंदर एक फेयर फैलाया जाएगा, फेयर के मारे आप लोग बाइंग नहीं करोगे और मार्केट जो है ऊपर ले जाई जाएगी। तो पार्ट्स में बाइंग जरूर करो। मैं अभी भी कह रहा हूं, मेरी देखो मैं बिटकॉइन को एक्यूमुलेट कर ही रहा हूं। मैं आपको बताऊं, मैंने 24,000 पे भी बिटकॉइन खरीदा है, मैंने 16,000 के अंदर बिटकॉइन के अंदर बाइंग की है, मैंने इवन अभी भी बिटकॉइन के अंदर जो है वो बाइंग कर रहा हूं, ठीक है। 24, 18, 16 इन पॉइंट्स में मेरी बाइंग, और अगर बिटकॉइन 13 पे गिरेगा तो भी मैं बाइंग करूंगा, ताकि मैं अपना बॉटम मिस ना कर दूं। देखो पार्ट्स में आप एक्यूमुलेट करते रहो, क्योंकि बॉटम नहीं प्रिडिक्ट कर सकता कोई भी, ठीक है, कोई भी बॉटम प्रिडिक्ट नहीं सकता, सिर्फ मार्केट मेकर्स जो होते हैं उनको पता होता है कि कहां बॉटम है, व्हील्स को पता होता है कहां बॉटम है। तो आप पार्ट्स में जो है वो बाइंग करते रहो ताकि आपका बॉटम मिस ना हो। क्रिप्टो इज द फ्यूचर। देखो लोग बोलते हैं कि क्रिप्टो खत्म हो गया, कोई चीज अब नहीं बची। मैं आपको एक चीज बताऊं, 2018 में लोगों ने इथेरियम को $150 में मार्केट में फेंका। इस पॉइंट पे लोग इतना बेजार हो गए थे, लोगों को नहीं पता था कि एक्चुअल में यही बॉटम है। सही है, ये भी कुछ भी नहीं है जो फेयर है ना, ये कुछ भी नहीं है। इससे पहले जो फेयर था मार्केट के अंदर वो आपने देखा नहीं है। मतलब बिटकॉइन अगर पंप हुआ है, देखो अगर लास्ट बुल मार्केट में बिटकॉइन 2014 के अंदर, ठीक है, बिटकॉइन ने 1200 का अपना ऑल टाइम हाई लगाया, इसके बाद मार्केट 86% तक क्रैश की, और फिर बॉटम लगा कितने का, $150 का। मतलब 1200 से एक चीज 150 पर आ गई, फिर 150 से वो चीज विद इन 2 ईयर्स कितने पे चली गई, $20,000 पर, ठीक है। फिर $20,000 से भी वो चीज डंप की, और कितना डंप कर गई अगर मैं आपको दिखाऊं, यहां से तकरीबन 20,000 से अगर आप टॉप लो और उसका बॉटम कहां पर लगा, एक्जैक्टली 85% नीचे। 20,000 से वो चीज आ गई 3,000 पे, 3,000 से वो चीज 70,000 पे गई। लास्ट कितने डंप आए, पहला भी 86% का, दूसरा भी 85% का, तो ये भी 80% तक का तो होना चाहिए। लेकिन अगर आप इसको मेजर करते हो तो ये डंप अभी पूरे तरीके से 80% का भी नहीं है। तो मार्केट अगर आपके पास इस रेंज में भी देखने को मिल जाए ना, तो आपने बाइंग करनी है, क्योंकि सिर्फ आपको फेयर फैलाया जाएगा कि बाइंग नहीं करो। बुरी बुरी इतनी न्यूज आएंगी कि आपका मार्केट से दिल ही खराब हो जाएगा, आपका बाइंग करने का दिल नहीं करेगा। मैं कह रहा हूं ना, रिटेलर्स ने बड़े बड़े हमारे पास जो एक
इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो सब वहाँ पे फट फैला रहे थे कि बेचो इसको, ये काम की चीज़ नहीं है, बेकार है वगैरह वगैरह, लेकिन एक्चुअल में वही मार्केट का बॉटम होता है। जब हर कोई डरा हुआ हो आपने उस वक्त बाइंग करनी है, और जब सब हर कोई लालची हो ना, देखो जब बिटकॉइन यहाँ पे था, हर कोई बिटकॉइन न्यू ऑल टाइम हाई 1 लाख 1,80,000, क्या हुआ, लग गया ऑल टाइम हाई, मार्केट का बेड़ा गर्क हो गया। ठीक है, अभी सब लोग क्या कह रहे हैं, मार्केट खत्म, बिटकॉइन एंड ये वो वगैरह वगैरह, क्या हो रहा है मार्केट में आपको देखना बहुत जल्द बुल रन। और मैं आपको बता दूं हम बॉटम के अब करीब करीब है। बाइनेंस देखो अगर गई ना तो क्रिप्टो फिर लॉन्ग टर्म के लिए बैठ जाएगी। तो आप अगर क्रिप्टो में आए हो तो आपको पता है ये रिस्की है। ठीक है, आपको पता है आपका रातों रात पैसा जिस तरह लूना में चला गया, एफटीएक्स में चला गया, आपका जा सकता है, आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। आप इसलिए वही पैसा लेकर आओ जो अगर चला भी जाए तो आपकी पर्सनल लाइफ में इंपैक्ट ना आए। लूना जब यहाँ पे हमारे पास एक क्रैश आया था लूना का, तब 8 लोगों ने सुसाइड कर लिया था। एफटीएक्स की क्रैश पे 4 लोगों ने सुसाइड कर लिया था। ठीक है, कितने लोगों की लाइफ सेविंग्स चली गई, सब चला गया। तो इसके अंदर कभी भी ये मत करना कि अपना घर बेच दो, अपनी गाड़ी बेच दो, या अपने कंगन बेच के कुछ पैसे लगा दो। ठीक है, वो पैसा आपने मेहनत से कमाया है और आपने इसमें वही पैसा डालो जो आपका एक्स्ट्रा मनी हो। ठीक है, सो प्रीमियम इंटरेस्टेड हो, नीचे व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्कॉर्ड पे आपका कनेक्टेड होना हमारे साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज इंशाल्लाह रात को हम डिस्कॉर्ड पे कुछ गिव अवे भी करेंगे छोटे मोटे, तो आप उसमें पार्टिसिपेट भी कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।